सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों कंप्यूटर्स तो आप सभी यूज करते होंगे और फिर अगर आपके पास में है कंप्यूटर या फिर लैपटॉप तो इसका मतलब आप एक कीबोर्ड को भी यूज करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैकेनिकल कीबोर्ड क्या होते हैं? आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूं मैकेनिकल कीबोर्ड्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये बात आपने जरूर सुनी होगी, कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, आपने शायद सोचा भी होगा कि आखिर एक मैकेनिकल कीबोर्ड क्या होता है। आप कोई भी वीडियो देख लीजिए बेस्ट कीबोर्ड्स की, बेस्ट गेमिंग सेटअप्स की, मतलब कंप्यूटर्स में अक्सर जो प्रोफेशनल्स हैं वो बार बार जिक्र करते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड का। लेकिन आखिर मैकेनिकल कीबोर्ड होता क्या है? दूसरे की अगर आपसे बात करता हूं किसी भी नॉर्मल कीबोर्ड की या कीपैड की, फिर चाहे वो आपके कैलकुलेटर में लगा हो, आपके टीवी रिमोट में हो या फिर आपके ट्रेडिशनल कीबोर्ड में हो, तो यहां पर दोस्तों हम काम में लेते हैं एक मेम्ब्रेन का। अब होता क्या है, अगर आप खोल के देखेंगे किसी पुराने कैलकुलेटर को या फिर मान लीजिए अगर अपने किसी टीवी रिमोट को, तो आपको दोस्तों वहां पे एक रबर मेम्ब्रेन मिलेगी जहां पे अलग अलग बटन्स के लोकेशन जो है वो मार्क्ड हैं। उसके नीचे है एक सर्किट बोर्ड। उसके बाद में जब आप किसी की को प्रेस करते हैं तो वो दोस्तों जो मेम्ब्रेन है उसका एक हिस्सा बेसिकली जाके टच करता है जो रेजिस्टिव पैड है उसके ऊपर, जिससे ये पता लगाया जाता है कि आपने कौन से बटन को प्रेस किया है। लेकिन जो प्रॉब्लम दोस्तों यहां पे आती है वो है फीडबैक की। आपको किसी भी ऐसे मेम्ब्रेन वाले कीपैड में वो फीडबैक नहीं मिलता है। आप उस कीबोर्ड में अगर यूज कर रहे हैं, अगर आप बहुत ही फास्ट टाइपिंग कर रहे हैं तो आप हो सकता है कई बार वर्ड्स को मिस कर जाएं। आप ऐसे में कुछ लेटर्स जो हैं आपने सोचा कि वो दब गए लेकिन वो दबे नहीं है ठीक से, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम है वो बहुत ही अजीब सा है। हालांकि काफी चीप है। अगर आप इस टेक्निक को यूज करें तो आप जो देखते हैं मार्केट में फ्लेक्सिबल कीबोर्ड्स, फोल्डेबल कीबोर्ड्स, वो सब बना सकते हैं। लेकिन जो ट्रू फीडबैक है, जो आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है कीपैड से, जो क्लिकी साउंड आपको मिलती है जिससे आपको पता चले कि हाँ जो की है वो क्लिक हो चुकी है, वो इतने अच्छे से मिल नहीं पाता है। लेकिन मेजॉरिटी जो है मार्केट में दोस्तों आपको मिलते हैं वो है मेम्ब्रेन वाले कीपैड्स। फिर मैं आपसे बात करता हूं मैकेनिकल कीबोर्ड्स की। दोस्तों यहां पे क्या होता है, जो स्विच है जो हर एक की के नीचे लगा है वो है मैकेनिकल, यानी कि वहां पे स्प्रिंग्स भी हैं, वहां पे कुछ लीवर्स भी हैं। और उससे ये होता है कि जब आप बटन दबाते हैं तो आपको एक प्रॉपर फीडबैक मिलता है। आपको मालूम चलता है कि हाँ जो आपने क्लिक किया है वो एक्चुअल में हुआ है, वो मिस नहीं हुआ है। और ऐसे में जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही कमाल का है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे आपको बहुत सारी अलग अलग वैरायटी के अलग अलग स्विचेस मिलते हैं। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से कि आपको कितना हार्ड चाहिए, कितना सॉफ्ट चाहिए, कितना आपको क्लिकी साउंड चाहिए या नहीं चाहिए, साइलेंट चाहिए या आपको मान लीजिए कैसा फीडबैक चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से कीबोर्ड को चूज कर सकते हैं। फिर अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, मान लीजिए अगर आप एक गेमर हैं, तो ऐसे में आपके लिए मैकेनिकल कीबोर्ड लेना एक अच्छी चॉइस होगा। जो ट्रेडिशनल मेम्ब्रेन वाले कीबोर्ड्स हैं वो इतने मजेदार नहीं होते हैं। आपने नोटिस जरूर किया होगा, आप चाहे किसी भी ब्रांड का आप अगर कोई नया मान लीजिए कंप्यूटर भी लेते हैं अगर, तो ऐसे में वो जो कीबोर्ड है वो आप दबा रहे हैं लेकिन बटन बहुत ही टाइट है, कई बार ठीक से दब नहीं रहे हैं। ऐसे में कुछ को दबाना आसान है, कुछ को दबाना मुश्किल है। वो सस्ते हैं जो मैकेनिकल कीबोर्ड्स हैं, यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है कस्टमाइजेशन का, तो आप ऐसे में अपने हिसाब से एक अच्छे क्वालिटी का मैकेनिकल कीबोर्ड लेंगे तो वो आपके लिए डेफिनेटली बेटर होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा मैकेनिकल कीबोर्ड्स के बारे में। बस बटन्स का ही फर्क है और कुछ खास फर्क है नहीं। दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोज लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।